SC ST OBC के लोगों को यह सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको हक अधिकार चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, या बाबा साहब की जय जयकार। हेलो दोस्तों, जय भीम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त हम कर रहे हैं नाश्ता। तो आइए आप सभी लोग हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और ये है कुर्ता। क्या आपने इसे कभी देखा है? संदीप ऑफिस जा चुका है और हमारी मेड आंटी भी आई और वो भी सारे काम करके चली गई। और अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। गुनगुन अभी सो रही है। रात में वो बहुत कम सोती है, खेलते रहती है, रोते भी रहती है। तो ऐसे में मेरी भी नींद नहीं होती, तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठते। तो सुबह के 9 बजे हम लोग उठे हैं। टोपा है ना। तो अभी मैं गुनगुन को लेकर जा रही हूँ आंगनवाड़ी में, जहाँ पर उसका वेट करना है। 2 महीने उसको कंप्लीट हो गए हैं और आंगनवाड़ी से फ़ोन आया कि वेट करने लेकर आओ। PSC ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, और PSC के पास ही आंगनवाड़ी है। मतलब एक ही बिल्डिंग में PSC है और वहीं पर आंगनवाड़ी भी है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन धूप बहुत लग रही है। और गुनगुन को मैं पैदल लेके जा रही हूँ। पहली बार हम धूप में जा रहे हैं दोनों पैदल। लगता है ये गार्डन का काम शुरू हो गया। काफ़ी दिनों के बाद हम घर से बाहर निकले तो नहीं समझ आ रहा है। और वो जो दिख रहा है ये PSC है। वेट हम कर चुके हैं और गुनगुन का वेट 4.5 किलो है और हाइट उसकी 57 सेंटीमीटर थी। तो वेट हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट मंथ मतलब इसी मंथ में 23 के बाद वैक्सीनेशन भी होगा उसका, जो कि 2.5 महीने का होगा। तो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चों का। गुनगुन बहुत रो रही थी जब उसका वेट कर रहे थे, तो क्योंकि वो जो वेट मशीन है, उस वेट मशीन में जैसे हॉस्पिटल में होती है वैसी नहीं थी। गुनगुन को लिटाया नहीं था, एक पैंट टाइप पहना दिया था और उसके ऊपर लोड लगा हुआ था वेट मशीन का। तो इसलिए वो रो रही थी। अभी हम जा रहे हैं घर, और घर पर शायद गुनगुन की मालिश वाली आंटी आ गई होगी और वेट कर रही होगी गुनगुन का। ये देखो, मैंने कहा था वो वेट कर रहे हैं हमारे आने का। अप्रैल का महीना है और इसी महीने में है 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती। गुड़ी पड़वा भी इसी महीने में से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हिंदू नववर्ष। और रमजान का महीना भी है। और ऐसे में धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर बड़ी ही सांप्रदायिक बयानबाजी, सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक घटनाएं घटित हो रही है। बीजेपी 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए, दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी सामूहिक जयंती को, इनकी संयुक्त जयंती को वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तौर पर मनाने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम SC ST OBC के लोगों को यह सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको हक अधिकार चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, या बाबा साहब की जय जयकार। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा सिर्फ जय जयकार ना करे, मैं जो चाहता हूँ वो बात पूर्ण करने के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उस मिशन को पूर्ण करने के लिए आपको अपने जान की बाजी लगानी होगी। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है। गौर से देखो इस लड़की को, ये वही है
जो मुझे रात भर सोने नहीं देती। वेलकम होम। संदीप घर पर आ चुका है, तो एक काम तो इजी हो गया कि अब गुनगुन को मैं घर पर रखकर जा सकती हूँ। मैं जा रही थी बाहर। अप्रैल बाबा साहब की जयंती पास में आ रही है और हमारे सारे लोग जो है वो अब जयंती की तैयारियों में लग गए हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की सभी को एडवांस में ही बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्या हुआ, हमारे घर में मेड आंटी है और मेड आंटी का यह कहना था कि दिवाली आ रही है और दिवाली में उनको कुछ गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि हम तो दिवाली वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते, तो हम गिफ्ट भी नहीं देते। हम हमेशा ही अपनी जो खरीदी है, जो भी कुछ घर में ख़रीदना है, तो वो तमाम सारी चीज़ें हम या तो अप्रैल में करते हैं या तो मई में करते हैं, मतलब भीम जयंती के अवसर पर या फिर बुद्ध जयंती के अवसर पर। और इसीलिए सारी शॉपिंग या फिर अब किसी को कुछ देना भी है तो मैं ऐसे ही मौके पर देना पसंद करूँगी, ना कि दिवाली पर। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मैं कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ उनको, जो हर दिन हमारे लिए काम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी केयर करते हैं उनको। फाइनली घर पहुँचे और ये गुनगुन को अकेले छोड़कर संदीप कहाँ चला गया, देखते हैं। हेलो, रोटी बना रहा हूँ भाई साहब। अब देखेंगे ये जुल्मों सितम के कोहे करान, कोहे करान, रूई की तरह उड़ जाएंगे। अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और अभी जाकर मेरी गुनगुन सोई है और अब मैं भी चैन से सो सकती हूँ क्योंकि वो सो गई। तो मुझे लोरी गाना नहीं आता, तो मैं जो गाने सुनती हूँ, जो वही गाने मैं अपनी बेटी को सुनाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और नहीं आता है। तो वक्त काफ़ी हो गया है, आप सारे लोग सो गए होंगे और जो नहीं सोया है वो भी सो जाए क्योंकि मैं भी जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, बाय, जय भीम, जय भारत।